हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है सिविल्स टाइप में। तो आज की क्लास हमारी जो है डायरेक्शन की थर्ड क्लास है, जिसमें हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पहले दो पार्ट्स में हम जो है कंसेप्ट्स और उसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसी तरीके से हम जो है आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अब ये है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। तो कहता है द हाउसेज ऑफ ए एंड बी आर फेस ईच अदर ऑन अ रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। तो एक रोड है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, ये रोड है सिंपली। और कहता है ए इज बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड। ए जो है वेस्टर्न की तरफ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो जाएगा बी जो है ईस्ट पे है। ए कम्स आउट, क्योंकि वो फेस ईच अदर है तो ऑब्वियस है बी जो है इस साइड होगा। ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। ए जो है अपने घर से बाहर आता है और 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, इसको दूसरे से बनाते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। बाहर आया और वो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। टर्न्स राइट, फिर वो राइट टर्न करता है एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस। अब यहां से 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है और डी के हाउस पे फ्रंट पे आ जाता है। बी डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ सीज हाउस। अब बी भी ऐसे ही करता है। तो वो क्या करता है, अपने घर से बाहर आता है। वो अपने घर से बाहर आया। ठीक है, ये ए था, ये ए बाहर आया था यहाँ पे। और उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेता है तो नीचे को आएगा। ठीक है, ट्रैवल करता है 5, और फिर राइट टर्न लेगा। राइट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में, और यहां पर वो किसके फ्रंट पे पहुंच गया, सी के फ्रंट पे। तो यहाँ सी है हमारा और यहाँ डी है। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या कहता है, इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कहता है सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट। भाई ये तो ऑपोजिट स्ट्रीट में है, तो पहला जो है वो गलत हो गया। सी फेसेस साउथ। अब सी जो है, देखिए ये जो सी है इसका फेस इधर को है, तो ये तो साउथ की तरफ फेस कतई नहीं कर रहा। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट। अब जो है इसका डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर से कम है। अब देखिए ये कैसे क्रॉस चेक करेंगे हम। अगर डी इस पोजीशन पे है तो सी हमारा इस पोजीशन पे। तो अगर मैं ये चीज बनाने की कोशिश करूं कुछ ऐसे पाइथागोरस के लिए, तो ये मेरा जो है वो 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। कैसे, देखिए अब यहां से यहां तक इसको हम थोड़ा सा इस कलर से, ये तो यूज कर रखा है, इस कलर से करते हैं। यहां से यहां तक, और ये चीज बनानी, और ऐसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इतना हिस्सा है वो 5 है, और ये वाला भी 5 है, तो ये पूरा कितना हो गया, 10। ठीक है, ये 5 था और ये भी 5 था, तो ये पूरा कितना हो गया, 10। इसी तरीके से ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये कितना हो गया, 10। अब एक चीज देखिए, 10 का स्क्वायर करूं और 10 का स्क्वायर करूं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 दैट इज 200। यानी जो ये वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 200 आएगी। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट होता है हमेशा। ठीक है, अब वो कहता है जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर अपार्ट है। अब देखिए अगर CD का डिस्टेंस की बात करूं, तो CD जो होता है वो स्क्वायर की टर्म्स में आता है। यानी 20 किलोमीटर का मतलब है अंडर रूट ऑफ 400। अब आप एक चीज यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि हमें पता है 400 इज ग्रेटर देन 200। तो अंडर रूट ऑफ 400 और अंडर रूट ऑफ 2 मतलब 20 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी हो जाएगा, यानी ये चीज हमारी सही हो जाएगी। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है सभी को। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन
2011 में आया हुआ, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कहता है देयर आर 6 विलेजेस A B C D E एंड F. F is 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D. तो F जो है वो D से 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E. अब B जो है E के ईस्ट में है। अब एक चीज देखिए कि अगर ईस्ट B और E की बात करनी है तो अभी तक मेरे पास तो F और D है, तो मैं ये नहीं बना सकता। आगे देखते हैं। A और E में दिया है तो ये भी नहीं बना सकता। C और A में दिया है, ये भी नहीं। फिर D और A में दे दिया, तो इसको बनाते हैं पहले। D is 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A. तो D जो है A के साउथ में है, कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है। फिर कहता है, हमने ये भी यूज कर लिया, C is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A. अब E के ईस्ट में है C, कितना है? 1 किलोमीटर। फिर कहता है A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E. A जो है E से 2 किलोमीटर ऊपर है, तो अब 1 किलोमीटर तो ये हो गया, तो 1 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा, तो यहां पर मेरा E आ जाएगा, यहां मेरा D है। फिर कहता है B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E. अब B जो है E के ईस्ट में है, वो यहां आ जाएगा, और कितना है? 1। क्लियर हो गया सभी को? तो क्वेश्चन पूछा है विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन. तो ये हमने डायग्राम बनाया, तो लाइन में कौन कौन आ रहा है? A, D और E. तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज A, D और E. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आराम से डायग्राम बनाना था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें डायग्राम बनाना भी आना चाहिए और हमें ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अभी तक उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, नो डाउट, बट वो पूछ सकता है, इसलिए जो है हम हर चीज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल मिल गया हमें। कहता है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए. तो A यहां पर है क्योंकि A के विद रिस्पेक्ट टू बोला है। B जो है A से नॉर्थ पे है, और जो C है वो A के ईस्ट पे है। फिर कहता है द डिस्टेंस ऑफ AB एंड AC, AB और AC ऐसे लिख लेते हैं, AB is 5 and AC is 12 respectively. The shortest distance, तो shortest distance कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और यहां क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन बी एंड सी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, दैट कम्स आउट टू बी 169, और ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब जो है हमारा अगला सवाल 2015 से, कहता है शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट. शाहिद जो है वो हमेशा लेफ्ट टर्न लेता है और रोहित जो है हमेशा राइट टर्न लेता है. अब देखिए ये मेरा पॉइंट है, इधर को लेट से रोहित जा रहा है और इधर को लेट से शाहिद जा रहा है, तो इसने एक ट्रेवल किया और इसने भी एक ट्रेवल किया. अब उसके बाद इसने लिया लेफ्ट टर्न, तो ये नीचे को आ गया 1. इसने लिया राइट टर्न, तो ये भी नीचे को आ जाएगा 1. फिर उसके बाद इसने इधर राइट टर्न लिया और ये आ गया 1. इसने इधर राइट टर्न लिया और ये आ गया 1. ठीक है, और इस तरीके से ये चलते जाएंगे. अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं. कहता है आफ्टर बोथ, पहला ऑप्शन दिया है, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4. अब देखिए जब इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 1 और 2 ये यहां पर है, ये 1 और ये 1 यहां पर है. अब ये तो डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 2 किलोमीटर का,
बट ये कहता है कि ये कितना है 4 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर कहता है दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। अब इसको देखते हैं, मीट किए यहां करा इन्होंने 1 2 3, 1 2 3, तो यानी ये जब 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो मीट करते हैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी अगर हम वैसे भी देखें दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4, तो ये गलत हो जाएगा। और दे गो आउट ऑन विदाउट एवर मीटिंग अगेन, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो तीनों कब मिलते हैं, सॉरी दोनों कब मिलते हैं, जब वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को, चिंता नहीं करनी, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझना हमारी पहली प्रायोरिटी है, वो चीज हम जल्दी से करेंगे। चलिए तो 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। A person climbs a hill in the straight path from point O on the ground in the direction of northeast and reaches point A after traveling a distance of 5। बहुत लंबा हो गया तो आराम से बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ओ, ओ से वो जो है एक पहाड़ चढ़ना शुरू होता है ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड रीचेज अ पॉइंट ए, तो यहां पर वो पॉइंट ए पे रीच करता है आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5। ठीक है, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो यहां पर पहुंच गया। फिर कहता है देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब याद है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है और ये वाला आपका नॉर्थ वेस्ट होता है। तो यहां से ये 90 डिग्री बनाते हुए नॉर्थ वेस्ट यहां पर चलेगा और कहां पहुंचता है, बी पे। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ए बी इज 12, ये जो है 12 है। नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से ये किस डायरेक्शन पे पहुंच गए। ठीक है, तो हम ये 90 है, तो हम यहाँ पर इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगेगा, अब देखो ये कैसे लगेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ओ ए और ये बी, क्योंकि ये 90 है ना, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 90 हो जाएगा बी। तो हमने निकालना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144, दैट कम्स आउट टू बी 169। तो किसका होता है वो, 13 का स्क्वायर होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2016 में हमारा अगला सवाल कहता है अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहां पर एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम जो है वो चीज यूज करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सन पहले 12 किलोमीटर नॉर्थ चलता है, फिर कहता है 15 किलोमीटर ईस्ट, फिर चला 15 किलोमीटर ईस्ट पे, फिर आफ्टर दैट 19 किलोमीटर वेस्ट, फिर चला 19 किलोमीटर वेस्ट पे और देन 15 किलोमीटर साउथ पे। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम जब भी ऐसा रहता है तो क्या करते थे, हम एक पर्सन के केस पे ऑपोजिट को माइनस करते हैं और सेम को प्लस करते हैं। ठीक है, और उल्टे जब दो लोग हो जाते हैं तो वही चीज उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर 12 और 15 का रिजल्टेंट आएगा 3, और क्या आएगा, साउथ, अगर मुझे डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि साउथ की वैल्यू बड़ी है, और इन दोनों में 4 वेस्ट आ जाएगा। तो 3 और 4 का रिजल्टेंट निकालना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये 5 का स्क्वायर होता है, बाकी अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस इज 9, दिस इज 16 विच इज इक्वल टू 25, जो कि किसका स्क्वायर हुआ, 5 का। तो आंसर आ गया 5। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा था, और ट्रिक यहां पर अप्लाई भी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अ पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस, 2016 पे आया है, वेयर ऑल रोड्स रैन एदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। अब देखिए वो ऐसी रोड्स में चल रहा है कि वो या तो ईस्ट वेस्ट ऐसे चल रही हैं वो रोड्स,
या वो ऐसे चल रही है। ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रेट रोड्स हैं फॉर्मिंग अ ग्रिड। तो ये क्या बन गया, एक ग्रिड बन गया। रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन अ पैरेलल। मतलब ये आपका यहां से यहां तक जो है ये डिस्टेंस कितना है 1। सिमिलरली ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, ये कितना है 1, मतलब हर चीज ये कितनी है 1 इंच। ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स ड्रॉप 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब उसने किसी एक इंटरसेक्शन से शुरू किया और वो 3 किलोमीटर चला गया। तो मैं वो चीज नहीं बनाता, मैं यहां पर इंटरसेक्शन रख देता हूं और उसके बाद उसको ट्रेवल कराता हूं 3 किलोमीटर नॉर्थ। फिर कहता हूं 3 किलोमीटर वेस्ट, फिर कहता है 4 किलोमीटर साउथ। Which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated? अगर वो सेम रूट रिपीट नहीं करता है तो वो चीज कैसे होती है। अब देखिए, मतलब ये कहता है कि उसने पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट गया, फिर 4 किलोमीटर साउथ गया। ठीक है, तो अब इसने यहां पर आना है, बट ये डायरेक्शन तो सीधी सीधी ऐसे ऐसे ही ट्रेवल कर सकता है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं नॉर्थ 5 किलोमीटर गया हूं और मैं 5 किलोमीटर ही साउथ आ जाऊं, ठीक है, तो मैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब मैं ट्रैवल करा 3 नॉर्थ और ट्रैवल करा 4 साउथ। अगर मैं 1 नॉर्थ और ट्रैवल कर लूं तो मेरा चल जाएगा काम। उसके बाद 3 वेस्ट है तो मैं 3 ईस्ट ट्रैवल कर लूं तो भी चल जाएगा। यानी मुझे क्या ट्रैवल करना है, 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये मेरा है ऑप्शन नंबर बी। और सीक्वेंस ऐसे पता लगेगा। अब देखो, साउथ से वापस जाना अलाउड नहीं है, मतलब मैं साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले मैं कहां जाऊंगा, ईस्ट की तरफ। तो इसीलिए उसने ऑप्शन में पहले दिया है 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहां पर अगर मान लीजिए वो ऑप्शन ही ऐसे देता 1 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट, तो भी आपका आंसर क्या होता, ये वाला होता। क्योंकि उसने कहा है आप सेम रूट नहीं ले सकते, तो आप रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप पहले ईस्ट की तरफ जाओगे फिर नॉर्थ की तरफ जाओगे। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज थी, बट थोड़े से ध्यान से करने वाली थी। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब है हमारा अगला सवाल 2019 से। तो सवाल कहता है A started from his house and walked 20 मीटर towards east। तो A जो है 20 मीटर ईस्ट ट्रेवल कर गया। Where B his friend B joined him, मतलब B ने अभी तक ज्वाइन किया है तो ये कुछ ट्रेवल नहीं करा है। कहता है they together walk 10 मीटर in the same direction। तो ये भी 10 ईस्ट है और ये भी 10 ईस्ट है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में आगे ट्रेवल कर रहे हैं। Then A turned left while B turned right। अब अगर ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा तो वो नॉर्थ की तरफ जाता है और ईस्ट से राइट टर्न लेगा तो वो साउथ की तरफ जाता है। भाई इतनी चीजें तो हमें अभी तक करने पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये 2 है और ये 8 है। फिर कहता है अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट। अब देखिए, अगर साउथ से लेफ्ट, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट टर्न करता है तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट होता है। तो ईस्ट ट्रेवल कर रहा है टू 4 किलोमीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट। अब यहां से अगर राइट जाएगा तो फिर से साउथ आ गया, और साउथ आ गया मतलब 5 मीटर साउथ आ गया टू रीच हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस पहुंच गया। फिर कहता है ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब ए ने राइट टर्न लिया। अब नॉर्थ से अगर राइट टर्न लेता है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में। और कितना ट्रेवल किया उसने, 12 ट्रेवल किया।
अब कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस। तो देखिए यहाँ पर भी हम वो शॉर्टकट लगाएंगे, बट आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जब दोनों अलग हुए, मतलब यहां तक तो दोनों में डिस्टेंस कितना था, 0 था, तो ये चीज हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसके बाद रिजल्टेंट निकालना शुरू करेंगे। अब हमें पता है यहां पर है ट्वाइस ऑफ नॉर्थ एंड 12 ऑफ ईस्ट, और यहां है 13 ऑफ साउथ एंड 4 ऑफ ईस्ट, और हमें पता है कि ऑपोजिट क्या होते हैं, ऐड होते हैं अगर दो लोग हों, तो नॉर्थ और साउथ ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 15, और सेम माइनस होते हैं अगर दो लोग हों, तो 12 ईस्ट और 4 ईस्ट का क्या आ जाएगा, 8 रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया 289, जो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 17। ठीक है, तो बहुत ही आराम से करनी होती हैं चीजें, जितनी आप आराम से करेंगे आपको उतना ही मजा आएगा और उतनी ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और डाउट होने पर ईमेल करें hello@civilstep.com या फोन कर सकते हैं 8146207241। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नए जोश के साथ, आपके साथ फिर से यही तैयारी करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।